जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवहारवाद की। यह अध्ययन पद्धति 20वीं सदी की महत्वपूर्ण देन है और इसे विकसित करने का जो श्रेय जाता है अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों को जाता है और यूनिवर्सिटी है शिकागो यूनिवर्सिटी। व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ, क्या कारण थे कि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों का विरोध किया गया, ये यहाँ पर आगे बताया गया है। नंबर 1 है व्यवहारवाद का उदय हुआ क्योंकि परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति जितने भी वैज्ञानिक थे उनके मन में असंतोष का जन्म हुआ। सेकंड है अन्य सामाजिक विज्ञान जो थे विषय थे उनसे प्रेरणा लेकर भी राजनीति विज्ञान में भी इसे किया गया। थर्ड है द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में राजनीतिक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन आए। फोर्थ है वित्तीय सहायता, तो वित्तीय सहायता के अंतर्गत अमेरिका के रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संस्थानों ने जो रिसर्च थी उनको पैसा देना प्रारंभ किया, जिससे वैज्ञानिकों ने नई नई खोजें करना प्रारंभ किया। फिफ्थ है नवीन अध्ययन पद्धतियों का राजनीति विज्ञान में प्रयोग किया जाने लगा। सिक्स्थ है नए राज्यों का उदय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इन देशों में अनेक छोटे छोटे देशों का उदय होने लगा जिनकी अनेक समस्याएं थी, जिनका समाधान जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां हैं वो नहीं कर पाई। आगे हम बात करते हैं व्यवहारवाद की मान्यताएं या उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं बताई है जिसे उन्होंने बौद्धिक आधारशिला की संज्ञा दी है। नंबर 1 है नियमितताएं। मनुष्य के जो राजनीतिक व्यवहार है उनको पहचानने में कुछ योग्य नियमितताएं देखी जा सकती है। वैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव व्यवहार की नियमितताओं को खोजकर राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए किन्हीं सिद्धांतों का निर्माण किया जाना, ये कार्य था व्यवहारवाद का। दूसरा है सत्यापन, वेरिफिकेशन। ऐसा सिद्धांत बनाया जाना चाहिए जिससे कि तथ्यों की सहायता से सत्यापित किया जा सके और ज्ञान हो वो सर्वेक्षण और परीक्षण पर आधारित हो। थर्ड है टेक्निक्स या तकनीक। तकनीक के माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति और विवेचना की जा सकती है। व्यवहारवादी विश्लेषण में आगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड और आनुभविक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। फोर्थ है परिमाणीकरण, क्वांटिफिकेशन। एकत्रित जो सामग्री थी वैज्ञानिकों द्वारा उनमें निश्चितता और स्पष्टता लाने के लिए इसे किया जाना अत्यंत आवश्यक था। फिफ्थ है वैल्यूज या मूल्य। व्यवहारवादी मूल्यों तथा तथ्यों को पृथक रखते हैं, इनका नैतिक आदर्शों और मूल्यों से कहीं कोई संबंध नहीं है। सिक्स्थ है व्यवस्थीकरण और क्रमबद्धीकरण। शोध निर्माण सिद्धांत में सामंजस्य बिठाया जाना चाहिए क्योंकि बिना सामंजस्य के आगे कोई कार्य नहीं हो सकता। सेवंथ हम बात करते हैं प्योर साइंस की। राजनीति का विशुद्ध विज्ञान राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावशाली होगा, ऐसा डेविड ईस्टन का मानना था। एट्थ है समग्रता या इंटीग्रेशन। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार अनेक गैर राजनीतिक कारकों, सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति से प्रभावित होता है, इसलिए प्रत्येक कार्य में समग्रता या एकीकरण पर बल दिया गया। ये थी डेविड ईस्टन के द्वारा बताई गई 8 मान्यताएं व्यवहारवाद की। आगे हम बात करते हैं कि बिहेवियरलिज्म की कौन कौन सी क्रिटिसिज्म है। नंबर 1 है मानव व्यवहार की नियमित खोज करना असंभव है क्योंकि मनुष्य कैसा है, सजीव प्राणी है, इसलिए सजीव प्राणी के बारे में एक फिक्स विचार रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसके विचारों में परिवर्तन होता रहता है। सेकंड है तकनीक और पद्धतियों पर बल देना अनुचित है। डेविड ईस्टन का मानना है कि व्यवहारवादी विषय से ज़्यादा पद्धति को महत्व देते हैं जो कि गलत है। थर्ड है मूल्य निरपेक्षता। मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं डेविड ईस्टन, लेकिन वास्तव में किसी भी व्यक्ति को मूल्यों से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति को मूल्यों से पृथक कर देंगे तो संपूर्ण मानव प्रजाति ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो मूल्य निरपेक्षता की बात डेविड ईस्टन करते हैं वो सही नहीं है। निष्पक्ष अध्ययन नहीं, डेविड ईस्टन जिस निष्पक्ष अध्ययन की बात करते हैं
वास्तव में राजनीति विज्ञान में वो निष्पक्ष अध्ययन करना भी संभव नहीं है। अत्यधिक खर्चीली पद्धति, व्यवहारवाद में जो भी शोध किए गए वो शोध अत्यंत खर्चीले थे, इसलिए अत्यंत खर्चीले होने के कारण प्रत्येक देश ऐसे शोध नहीं करवा सकता है। सिक्स्थ है, राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस जो बनाने की बात डेविड ईस्टन करते हैं वो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान साइंस है या आर्ट्स, तो राजनीति विज्ञान प्योर साइंस नहीं है, वो साइंस और आर्ट्स दोनों है। सेवंथ बात करते हैं परिमाणीकरण की। सिबली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु मनुष्य की राजनीतिक गतिविधियां हैं जिसका पूर्ण रूप से मापन नहीं किया जा सकता। एट्थ है, यह विश्लेषण की पद्धति है जो अपूर्ण है, इसलिए इसे राजनीति विज्ञान में पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। नाइन्थ है, काबन ये कहते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति के खतरनाक चक्कर से बचने के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा आविष्कृत युक्ति है या विधि है। 10th है, इसमें अत्यधिक बड़े बड़े शब्दों को काम में लिया गया है जो साधारण राजनीति वैज्ञानिकों के समझ से परे है। 11वीं जो आलोचना की जाती है वो लियो स्ट्रॉस द्वारा की जाती है। वे कहते हैं कि व्यवहारवादी अच्छाई के ज्ञान का तिरस्कार करता है और जीवन के प्रति शून्यवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। लियो स्ट्रॉस कहते हैं कि मूल्य निरपेक्ष का परिणाम है गटर की विजय, और यही हुआ, मतलब ये इसको बहुत ही खराब मानते हैं इस अध्ययन को। 12th है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया, लेकिन व्यवहारवादियों ने इसके स्वतंत्रता वाला अस्तित्व है इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। आगे हम बात करते हैं व्यवहारवाद का जब समापन हुआ तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद विचारधारा दी। इसका मतलब ये है कि जब डेविड ईस्टन को ये लगा कि उसके व्यवहारवाद में बहुत सारी कमियां हैं तो उन्होंने अपने विचारों में परिवर्तन किया, और अपने विचारों में परिवर्तन करने के बाद 1969 में उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद का नारा दिया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के कौन कौन से कारण रहे? उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति है उसके उद्घोषक भी डेविड ईस्टन को ही माना जाता है। सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन में उन्होंने भाषण में तत्कालीन राजनीतिक अनुसंधान की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और उसे नई दिशा देने का प्रयास किया, जिसे उत्तर व्यवहारवाद नाम दिया गया। आगे बात आती है कि उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं, उसके लक्षण या मान्यताएं डेविड ईस्टन के अनुसार कौन सी है। सबसे पहले डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 2 लक्षण बताए हैं, 2 नारे दिए हैं, एक्शन एंड रेलेवेंस, प्रासंगिकता और कर्म। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं प्रस्तुत की है, जिसे उन्होंने क्या कहा है, सार्थकता का विश्वास या प्रासंगिकता के सिद्धांत नाम दिया है। आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद की उन्होंने 8 मान्यताएं दी और उत्तर व्यवहारवाद की यहाँ पर वो 7 मान्यताएं बता रहे हैं। नंबर 1 है प्रविधि से पूर्व सार का महत्व। राजनीतिक अनुसंधान में तकनीक का उतना महत्व नहीं है जितना कि सार तत्व का, अतः सार को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। किससे? टेक्निक से। नेक्स्ट वो बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन पर बल। समाज में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन पर बल दिया जाना चाहिए, उनको अपने अध्ययन में इंक्लूड किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवहारवादी वो क्या हो गए थे, परिवर्तन विरोधी हो गए थे, रूढ़िवादी बन गए थे। और जब तक समाज में परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, समाज में किसी भी प्रकार के शोध संभव नहीं है और किसी भी देश का आगे प्रगति करना संभव नहीं है। थर्ड हम बात करते हैं सामाजिक समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। समाज में परिवर्तनों के साथ जितनी भी समस्याएं आ रही है उनका स्पष्ट समाधान खोजा जाना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये विषय की प्रासंगिकता को ही समाप्त कर देगा। फोर्थ है मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका।
डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में मूल्यों को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में वापस मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश बिना मूल्यों के जीवन नहीं जी सकता है। फिफ्थ है बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका, वो उन्होंने यहाँ पर स्वीकार की है। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीतिक वैज्ञानिकों को स्मरण कराना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है और उनको वो जिम्मेदारी निभानी होगी। सिक्स्थ कर्मनिष्ठ विज्ञान एक्शन साइंस की बात करते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का आरोप है कि व्यवहारवाद ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर संपूर्ण राजनीति विज्ञान को एक मनन विज्ञान में चेंज कर दिया और उसके क्रियात्मक पक्ष की पूर्णतया उपेक्षा कर दी, एक्शन की उपेक्षा कर दी, इसलिए बाद में उन्होंने कर्मनिष्ठता पर जोर दिया। सेवंथ है व्यवहारवाद में जो चीज़ें छोड़ी गई थी उत्तर व्यवहारवाद में उनको वापस से जोड़ा गया। सेवंथ में उन्होंने जोड़ा है व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादियों ने जो भूलें की वो उन्होंने यहाँ पर सुधार दी, जिससे कि राजनीति विज्ञान क्या हो गया था, तटस्थ, उदासीन और निष्क्रिय हो गया था। लेकिन इन्होंने वापस यहाँ पर व्यवसायों के राजनीतिकरण पर बल देकर समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की बात कह दी है। अब आगे आपके सामने एक टेबल है जिसमें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है ये इस टेबल के द्वारा बताया गया है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण अप्रोच की अगर हम बात करते हैं तो व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य क्या है, प्योर साइंस बनाना और शुद्ध ज्ञान या शुद्ध सिद्धांत की वो बात करते हैं, जबकि जो उत्तर व्यवहारवादी है वो व्यवहार या प्रैक्टिस पर अपना ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट है जो व्यवहारवादी है वो क्या करते हैं, ज्ञान को अपने आप में साध्य मानते हैं, जबकि उत्तर व्यवहारवादी है वो सामाजिक समस्याओं की पूर्ति के लिए ज्ञान की प्रासंगिकता की बात करते हैं, वो एक्शन की बात करते हैं। थर्ड है इसमें निर्णयन डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया का विश्लेषण किया जाता है और इसमें वस्तु तत्व की बात की जाती है। फोर्थ है इसमें माइक्रो लेवल की बात की जाती है और इसमें समष्टि और मैक्रो की बात की जाती है। फिफ्थ है यह मूल्य निरपेक्ष है, जबकि इसमें वैल्यूज को वापस हमने स्थान दे दिया है। सिक्स्थ है यह यथास्थिति का समर्थक है, मतलब रूढ़िवादी है और इसमें सामाजिक समस्याओं के साथ परिवर्तन पर जोर दिया गया है, यानी समाज में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं उनको स्वीकार करना और उनके अनुसार उनका समाधान करने पर जोर दिया गया है। इस वीडियो में हमने व्यवहारवाद क्या है, उसका उदय कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण रहे और उसकी मान्यताएं कौन कौन सी रही ये पढ़ा। दूसरे नंबर पे हम उत्तर व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ, डेविड ईस्टन ने अपने ही विचारों में परिवर्तन किस प्रकार से किया और इसकी 7 मान्यताएं कौन कौन सी बताई और बाद में व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर पर चर्चा की है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।